हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24E का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फर्स्ट का फर्स्ट देखिए आप, ठीक है ना। क्या गिवन है कि एक पॉइंट गिवन है -4,3,7 और आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट गिवन है आपको -4,3,7 टू द प्लेन 2x + 6y - 9 z = 2। कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म के डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ये -2 = 0, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है ना, ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। पॉइंट P -4,3,7 फ्रॉम प्लेन, कौन सा प्लेन? फर्स्ट, ये लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला d = ax + 1 कर दो, ax + by + cz1 + d अपॉन में √ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो हो गई आपकी x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, और a b c की वैल्यू ये हो गई। तो d = mod ऑफ a 2 × x1 की वैल्यू -4 प्लस b 6 × y1 की वैल्यू 3 प्लस -9 z1 की वैल्यू 7 -2 अपॉन रूट ऑफ a की वैल्यू 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस यानी प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो d = mod ऑफ 2 × -4 कितना आ जाएगा? माइनस का 8 प्लस का 18 माइनस का 9 7 63 63 -2 अपॉन रूट ऑफ 4 36 और 81। तो ये वैल्यू आ जाएगी d = इसको माइनस कर दो तो प्लस का 10 और ये 55 माइनस का 55 बचेगा यहां से, अपॉन रूट ऑफ ये 40 और ये 121, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जाएगी d = 55 अपॉन में 11 यानी 5। डिस्टेंस हमेशा यूनिट में रहेगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है ना। चेक भी कर लेते हैं अपन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। सेकंड आप कर लेना, थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड में एक पॉइंट दे दिया 2i केफ -j केफ -4k केफ। यहां से मैं पॉइंट को निकालूं तो 2 -1 -4 आ गया, है ना। आवश्यकता तो नहीं है वैसे। फिर है r वेक्टर डॉट 4i केफ -12j केफ -3k केफ और ये माइनस का 7 = 0। सबसे पहले आप वेक्टर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं अपन इसको। तो ये आ जाएगा r वेक्टर डॉट 4i केप -12j केप -3k केप = 7। जानते हो आप सारा निकालना, लेकिन आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले एन वेक्टर की मैं बात करूं तो एन वेक्टर हो गया i केप -2j केप -3k केप। उसके बाद में मैं डी की बात करूं तो डी की वैल्यू 7, और ये जो पासिंग पॉइंट है आपका, इसको मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये लीजिए। तो डिस्टेंस डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन में वेक्टर एन का मॉडुलस, वेक्टर फॉर्म में।
तो d इक्वल टू a की वैल्यू, मॉड ऑफ a की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ में 4i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3 के कैप और माइनस डी की वैल्यू कितनी है 7, कितनी है भाई 7 अपॉन रूट ऑफ एन का मॉडुलस यानी 4 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो d इक्वल टू मॉड ऑफ ये कितना 8 और ये प्लस का 12, ये कितना प्लस का 12 माइनस 7 अपॉन रूट 16 प्लस 144 प्लस 9। इसी को मैं लिख सकता हूं d इक्वल टू ये 24 और ये 25 अपॉन, इसका रूट करूं तो ये रूट 169 हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, 25 हो रहा है ना 69, ठीक है ना। तो d की वैल्यू आ गई 25 अपॉन में 13 यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है सेकंड के अंदर, सेकंड का फर्स्ट तो आप कर लेना, सेकंड मैं बताता हूं। तो सेकंड देखो इसका आई केफ माइनस 2 जे केफ माइनस 3 के केफ और द प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i केफ प्लस 5j केफ माइनस के केफ इक्वल टू 4, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये उस पॉइंट का वेक्टर ही है, तो इसको मैं ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर देता हूं। एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i केप प्लस 5j केप माइनस के केप और d की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू कितनी है 4। तो डिस्टेंस d इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन में एन वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दूं, यहां पे पुट कर देता हूं d इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आई केप माइनस 2 जे केप माइनस 3 के केप डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है 2i केप प्लस 5j केप माइनस के केप माइनस का 4 अपॉन में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस ये ना, ये माइनस है माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 माइनस 10 और ये माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4 अपॉन में वैल्यू आ गई आपकी रूट ऑफ 4 प्लस 25 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी ये 5 और ये माइनस का 9 अपॉन में रूट 30, ठीक है ना। इसका मॉडुलस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये रूट के अंदर 30 आ जाएगा। देखते हैं आंसर यही है क्या, इसी फॉर्म में है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है और आंसर हमेशा किस में आएगा इसका यूनिट के अंदर, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। एक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है जो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। समझना, एक प्लेन गिवन आपको, ठीक है ना, यहां पे एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3, और इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस d की वैल्यू है 1 यूनिट, ठीक है ना। और इस प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट इसके पैरेलल भी है ना, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन कौन सा, फर्स्ट, इसके पैरेलल भी है। तो इक्वेशन क्या होगी, आपको बताया ना, इतनी चीज तो सेम आएगी, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस के, इसको आप के मान लीजिए, ये आपकी इक्वेशन होगी हुई। कौन सी इक्वेशन है, इस प्लेन के पैरेलल है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट से वो 1 यूनिट है, ये परपेंडिकुलर है 1 यूनिट है, तो डी का क्या फॉर्मूला भाई, डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन में मॉड ऑफ रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो डी की वैल्यू तो यहां पे 1 दे दी, और इसकी इक्वेशन ये हो गई, x की वैल्यू ये रही, ये किसकी वैल्यू है, x1 y1 और z1, कितनी वैल्यू है 1, और ए की वैल्यू तो 1 हो गई ना, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 2 इंटू z1 की वैल्यू है 3, और प्लस डी की वैल्यू के अपॉन में रूट ऑफ, इसके डायरेक्शन रेशियोज 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। सॉरी, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस 4 प्लस 6 प्लस के अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, ये लिख सकता हूं ना। इसी को लिख सकता हूं मैं 1 इक्वल टू मोड ऑफ, ये आ जाएगा 3 प्लस के, इसका मॉडुलस, और ये 9 का रूट कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो 3 इक्वल टू मोड ऑफ 3 प्लस में के, ये लिख सकता हूं ना। आप मॉडुलस को उठाओगे तो यहां पे आप प्लस माइनस 3 ले लीजिए, ये आ जाएगा 3 प्लस के। केस फर्स्ट में आप टेकिंग पॉजिटिव साइन, केस सेकंड में टेकिंग नेगेटिव साइन, ये लेते हैं अपन। चलिए देखो, केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूं। पॉजिटिव साइन कितना है, 3 इक्वल टू 3 प्लस के, इससे ये कैंसिल आउट, के की वैल्यू कितनी आ गई 0, के की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना। आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो इस के की वैल्यू को मैं पुट कर दूं कि पुट के इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, कितना मिला, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 0 इक्वल टू 0,
तो x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। केस सेकंड की मैं बात करूं, केस सेकंड की मैं बात करूं तो टेकिंग नेगेटिव साइन को मैं पुटअप कर लूं तो -3 और ये 3 प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई -6। इसकी वैल्यू का आप पुट कर दीजिए कि पुट k इक्वल टू -6 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूं तो x माइनस 2y प्लस 2z और -6 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। ठीक है, आंसर को मिलाते हैं भाई पहले तो। ठीक है, दो इक्वेशन है, दोनों आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले इक्वेशन देखो, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। ये दोनों आपके क्या हैं, पैरेलल है, और वैसे भी पता चल रहा होगा, देखो इनकी कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है ना, तो पैरेलल तो है। पैरेलल है तब a की वैल्यू तो कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ गई -1, d1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और d2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स d इक्वल टू मॉड ऑफ d2 माइनस d1 अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है। ठीक है ना। अब यहां पे मैंने d2 की वैल्यू बड़ी ले रखी है, इस वजह से मैंने d2 माइनस d1 अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, बात एक ही है। तो d इक्वल टू मॉड ऑफ 5 माइनस 4 अपॉन में रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में √3 यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो भाई, दो प्लेन गिवन आपको 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 और a गिवन है 6x माइनस 3y प्लस का 9z प्लस 13 इक्वल टू 0 और आपको ये बोला हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो प्लेन के बीच में, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, लाइन लो पहले, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, लेकिन अगले ने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी इन दोनों प्लेन के बीच में। तो इस डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, इसी को यानी इसी डिस्टेंस को कहेंगे अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, वो यही होगी। तो सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट इसमें भी इक्वल बना दो। इक्वल बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करो, 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस में 13 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। बात करता हूं a की वैल्यू, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 3, d1 की वैल्यू 13, d2 की वैल्यू 13 अपॉन में 3। अब फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन।
क्या होगी, कैपिटल डी d1 माइनस d2 अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो आपकी जो वैल्यू आएगी d इक्वल टू मोड ऑफ 13 माइनस 13 अपॉन में 3 अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी d इक्वल टू, एलसीएम लेके आप सोल्व कर दो तो ये आ जाएगा 39 माइनस 13, 39 माइनस 13 अपॉन में 3 अपॉन रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 9। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 26 अपॉन में 3 अपॉन रूट 14। इसी को मैं लिख सकता हूं d इक्वल टू, मॉडुलस करोगे ना तो प्लस आ जाएगा 26 अपॉन 3 अपॉन में रूट 14। तो d की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन में 3 रूट 14 यूनिट। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। 25 अपॉन में 25 अपॉन में 3 रूट 14। ठीक है, देखते हैं एक बार। d1 की वैल्यू है, ये -4 है भाई, ये गड़बड़ कर दी क्या, ये -4, ये -4, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -12 -13 अपॉन में 3, और ये वैल्यू आएगी माइनस का 25, और मॉडुलस हटाते ये प्लस आ जाएगा, और ये प्लस का 25 अपॉन में 3 रूट 14। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट है भाई, यानी एक्सरसाइज 24E के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका कंप्लीट है। और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।